रॉबिनहुड क्लासेस अगेन। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमें नहीं लगता वो कोई भी ऐसा टीचिंग एग्ज़ाम हो जिसमें ये टॉपिक आते ना हो। आते ही आते हैं गाइस, चाहे वो टीचर का हो, चाहे वो सीटेट से रिलेटेड हो, चाहे वो नेट का हो। ये जो साइकोलॉजी के टॉपिक हैं ये आते ही आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उनकी थ्योरी से रिलेटेड है। बहुत ही ईजी टॉपिक है। तो गाइज़ हम करेंगे क्या, हम सारे यूनिट स्टार्ट करेंगे आस्ता आस्ता। तो आज जो है हमारा टॉपिक है यूनिट 3 से लर्निंग प्रोसेस साइकोलॉजी से। प्लीज़ बने रहिए, बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। I have you now. तो गाइज़ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके बाद हम थ्योरीज भी करेंगे। तो देख लेते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता क्या है गाइज़। तो सबसे पहले देखते हैं हम साइकोलॉजी क्या होती है, क्योंकि साइकोलॉजी में टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए साइकोलॉजी क्या होती है। व्हाट इज साइकोलॉजी गाइस? द टर्म साइकोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द टू वर्ड। साइकोलॉजी जो है दो वर्ड से निकली हुई है, साइक एंड लोगोस से। साइक का मतलब होता है सोल और लोगोस का मतलब होता है टॉक। तो जो स्टार्टिंग में साइकोलॉजी को कहा जाता था साइंस ऑफ सोल, कि जो साइकोलॉजी है वो सोल के बारे में पढ़ती है, ये साइंस ऑफ सोल है, सोल के बारे में डिस्कशन होती है इसमें। लेकिन इसको आस्ता आस्ता चेंज कर दिया गया। लेटर इट हैज़ चेंज फ्रॉम सोल टू माइंड। फिर इसको सोल से माइंड कहा जाने लगा कि साइकोलॉजी है, स्टडी ऑफ माइंड है, क्योंकि सोल जो है उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं था। तो साइकोलॉजिस्ट बोलने लगे सोल नहीं हम उसको बोलते, क्योंकि सोल का तो पता ही नहीं है हमें, फिजिकली है नहीं, दिखती नहीं है हमें। तो इन्होंने फिर माइंड के बारे में, लेकिन गाइज माइंड भी इन्होंने चेंज कर दिया। लेटर दे चेंज फ्रॉम माइंड टू कॉन्शियसनेस। माइंड के बाद हमने कॉन्शियसनेस कहा जाने लगा साइकोलॉजी को, क्योंकि माइंड जो है गाइस, वी कैन नो आवर ऑन माइंड, नॉट द माइंड ऑफ अदर। हमें सिर्फ अपने माइंड के बारे में पता है, दूसरे के माइंड के बारे में तो पता नहीं होता है। इसलिए हमने माइंड से भी इसको चेंज किया, तो हमने कॉन्शियसनेस की तरफ लाया, माइंड से कॉन्शियसनेस की तरफ। तो फाइनली दे चेंज फ्रॉम कॉन्शियसनेस टू बिहेवियर। तो हमें कॉन्शियसनेस को भी चेंज करना पड़ा और बिहेवियर लाना पड़ा, क्योंकि कॉन्शियस, बिकॉज वी कैन कॉन्शियस ओनली फॉर आवर ऑन मेंटल एक्टिविटीज़। हम सिर्फ अपनी मेंटल एक्टिविटीज़ के लिए कॉन्शियस हो सकते हैं, और ज़्यादातर हम अनकॉन्शियस माइंड होता है हमारा गाइस। तो हमें कॉन्शियसनेस से भी चेंज करना पड़ा, और फाइनली साइकोलॉजी को कहा जाने लगा एक पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। तो जब भी आपको कोई मीनिंग पूछे साइकोलॉजी को, तो आप बोलिएगा साइकोलॉजी इज़ द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर, साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी में हम बिहेवियर स्टडी करते हैं। तो गाइज ये था अबाउट, पहले साइकोलॉजी को सोल कहा जाता था, फिर माइंड, माइंड के बाद कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस के बाद बिहेवियर। तो आज साइकोलॉजी को कहा जाता है साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। तो आगे देखते हैं गाइज। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से है। तो ग्रोथ होती क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट गाइज? गाइज ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड डेवलप। जो भी लिविंग थिंग्स हैं ये ग्रो होते हैं और डेवलप होते हैं। जैसे हम इंसान, और चाहे जो भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे जानवर हों, परिंदे, सब ग्रो और डेवलप होते हैं। ग्रोथ एक प्रोसेस ऑफ बिकमिंग लार्जर। ग्रोथ एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लार्ज, बड़े, हमारी जो ऑर्गन्स होते हैं, फिजिकल बॉडी होती है, उन्हें बड़ी हो जाती है। जैसे कोई बच्चा अभी पैदा हुआ है और वो कैसे बड़ा होता है उसे ग्रोथ कहते हैं। उसके ऑर्गन्स बड़े होना, उसके बाजू बड़े होना, पाँव बड़े होना, उसको ग्रोथ कहते हैं। डेवलपमेंट क्या होता है गाइस? डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज दैट अकर्स ड्यूरिंग एन ऑर्गेनिज्म लाइफ। डेवलपमेंट एक ऐसा है जो उसकी लाइफ में होती हैं, चेंजेस होती हैं, प्रोड्यूसिंग फ्रॉम, उसको एक मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनाती है। जैसे गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं बटरफ्लाई है, कैसे वो पैदा होती है, कहाँ से पैदा होती है, छोटा कीड़े से वो कैसे बटरफ्लाई, उसको पर निकल आते हैं। तो जो पर निकल आना और उड़ना उसे डेवलपमेंट कहते हैं, और जो छोटे कीड़े से बड़ा तितली बन जाना उसे कहते हैं ग्रोथ। तो आगे इसको अच्छी तरीके से समझते हैं गाइस। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। देयर इज़ ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट गाइस। एक क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबको लगता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब एक ही है। बोथ ऑफ देम रिवील द फैक्ट दैट हाउ मच चेंजेस हैज़ टेकन प्लेस इन द। दोनों एक चीज़ बताते हैं कि फिजिकल कितनी चेंजेस आई हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली और मॉरली इन एक चाइल्ड के अंदर। सिंस इज कंसेप्शन इन द वॉर्म ऑफ मदर। जब वो बच्चा पेट में होता है उसके बाद से कितनी चेंजेस आई होती है, दोनों का एक ही मतलब है। लेकिन गाइज ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ग्रोथ का मतलब होता है गाइज, इट इज़ अ प्रोसेस दैट स्टार्ट विद अ सिंगल सेल। ये जो होता है सिंगल सेल के थ्रू शुरू होता है, जैसे कि एक स्पर्म के ज़रिए शुरू होता है। इट इज़ क्रिएटेड बाय जॉइनिंग टुगेदर ऑफ वन स्पेशल सेल विद अनदर सेल। जब दो सेल मिलते हैं विच कम्स फ्रॉम द ईच पेरेंट,
दो सेलों का मिलना और ग्रोथ शुरू हो जाती है। एक बच्चा पैदा होता है और वो ग्रो करना शुरू हो जाता है। ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन साइज, हाइट एंड वेट। ग्रोथ का मतलब होता है आपका साइज़ बढ़ना, आप और आपकी हाइट बढ़ना और आपका वेट बढ़ना, उसको बोलते हैं ग्रोथ गाइस। इट इम्प्लाइज ग्रोथ ऑफ हार्ट का होना, ब्रेन का, मसल्स का, बॉडी का इन जनरली। इट कैन बी ईजिली गाइस, ग्रोथ को हम ईजिली मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं किसी बच्चे को कैसे वो बड़ा होता है, चलने लगता है, उसकी 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 जो पाँव बड़े होने लगते हैं, हाइट बड़े होने लगती है, वेट बड़ा होने लगता है, तो ग्रोथ को हम मेज़र कर रहे हैं गाइस, ऑब्जर्व कर सकते हैं, अप्रेज कर सकते हैं। ग्रोथ implies the interesting changes in the human body like the enlargement of muscles, जैसे कि मसल का बड़ा होना, elongation of lengthening of skeleton, हमारी हड्डियों का बड़ा होना, इंक्रीज इन द इंटरनल बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन सिस्टम। तो ग्रोथ को हम ईजीली मेजर कर सकते हैं। इंटरनल बॉडी पार्ट्स जो हमारे बढ़ना, तो उसे ग्रोथ कहते हैं गाइस। लेकिन गाइस ग्रोथ जो होती है ये रुक जाती है कब, जब एक कोई इंसान मैच्योरिटी की एज तक पहुंच जाता है। जब बच्चा कहाँ से इन्फेंसी से लेकर मैच्योरिटी की एज तक ग्रोथ रुक जाती है, तो इसे ग्रोथ कहते हैं। जैसे इंक्रीज इन साइज, हाइट एंड वेट, और ये रुक जाती है मैच्योरिटी के टाइम में। आगे देखते हैं डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है गाइस। डेवलपमेंट का मतलब इट रेफर्स टू द प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर्स इन ऑर्डरली प्रिडिक्टेबल पैटर्न एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एक्सपीरियंस। जैसे ये मैच्योर और एक्सपीरियंस के साथ साथ जो भी चेंजेस हमारे अंदर आने लगती हैं, जैसे हम कोई काम करने लगते हैं, चलने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, अपने हाथों से कोई काम करने लगते हैं, उसको बोलते हैं गाइस डेवलपमेंट, हमारे अंदर आना। आगे समझते हैं, डेवलपमेंट डज नॉट टेक प्लेस हैपेजेटली। डेवलपमेंट ये हैपेजेटली नहीं आती, इसको इट इज़ ए बायोलॉजिकल टोटल प्रोसेस। ये बिल्कुल आराम एक्सपीरियंस के साथ आती है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इन स्ट्रिक्ट सेंस डेवलपमेंट रेफर टू चेंज इन स्ट्रक्चर एंड इंप्रूवमेंट इन फंक्शनिंग। स्ट्रक्चर और हमारे काम, हमारी फंक्शनिंग में इंप्रूवमेंट आना, उसे डेवलपमेंट कहा। जैसे एग्जांपल देता हूँ गाइस आपको, हैंड ग्रोज ओनली लार्ज। हमारे हाथ जो होते हैं एक हद तक बड़े होते हैं, बट दे आल्सो डेवलप बिकॉज द इम्प्रूव इन देयर फंक्शन। वो डेवलप होते हैं गाइस। अब हाथ जो हो गए इम्प्रूव तो हो गए, लेकिन जब वो हम हाथों से कोई काम करने लगते हैं, इसका मतलब वो डेवलप हो चुके हैं। तो ये था ग्रोथ होना, हाथ का बड़ा होना, और डेवलप होना मतलब हम फंक्शन करने लगते हैं। तो ये था डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थस डेवलपमेंट इज प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस इन ऑर्डरली कोहेरेंट पैटर्न। तो डेवलपमेंट का मतलब है प्रोग्रेसिव सीरीज, जब हम कोई प्रोग्रेसली चीज़ें करने लगते हैं अपनी लाइफ में, चेंजेस आने लगता है हमारी लाइफ में, उसको बोलते हैं हम डेवलपमेंट। वेयर ईच स्टेज इज डिपेंडेंट अपॉन प्रोसीड एंड इफेक्ट्स विच विल कम लेटर। तो हर एक स्टेज पर डिपेंड होती है और हम आस्ता आस्ता डेवलप होने लगते हैं। और डेवलपमेंट जो होता है गाइस, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कवर्स होल लाइफ स्पेन ऑफ इंडिविजुअल, स्टार्ट्स फ्रॉम डेवलपमेंट बर्थ से शुरू होती है और डेथ पे ख़त्म होती है। जैसे हमने ग्रोथ में पढ़ा, वो जो मेच्योरिटी पे ख़त्म होती है, लेकिन डेवलपमेंट जो है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। गाइस अगर आपको अभी भी समझ नहीं आए तो आगे और इजीली समझा लेते हैं आपको। ग्रोथ जो होती है गाइस, ग्रोथ इज ए पार्ट ऑफ और एन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ग्रोथ जो होती है एक छोटा सा हिस्सा है किसका गाइस, डेवलपमेंट का। लेकिन डेवलपमेंट जो है एक वाइडर है एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। इट इंक्लूड्स ग्रोथ एंड कवर्स ऑल अदर चेंजेस विच टेक प्लेस विद इन द ऑर्गेनिज्म। ये ग्रोथ को इंक्लूड करती है और सारी चेंजेस टेक प्लेस विद इन द ऑर्गेनिज्म कवर करती है। जो ग्रोथ जो होती है नॉट कंटिन्यूस, ग्रोथ जो होती है वो कंटिन्यूस नहीं होती। इट स्टॉप्स व्हेन द पर्सन अटेन्स मैच्योरिटी। ग्रोथ जो होती है जब इंसान मैच्योरिटी की एज हासिल करता है, वहाँ पे रुक जाती है। लेकिन जो डेवलपमेंट है, इट इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, कवर्स होल लाइफ स्पेन ऑफ इंडिविजुअल, स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ एंड एंड्स डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। ये बर्थ से, और जैसे कि मैंने पीछे बताया आपको, डेथ तक ख़त्म हो जाती है। फिर जो ये ग्रोथ होती है क्वांटिटेटिव चेंजेस लाती है। क्वांटिटेटिव गाइस जिसको हम मेज़र कर सकें, जैसे कि इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन साइज़। अगर आपका साइज़ बढ़ रहा है तो आप आराम से इसको काउंट कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। हाइट और वेट, इट इम्प्लाइज ग्रोथ ऑफ हार्ट, ब्रेन, मसल एंड बॉडी इन जनरली। तो जो ग्रोथ होती है वो क्वांटिटेटिव चेंजेस, उसकी वजह से पता लगता है हमें, क्वांटिटेटिव चेंजेस आते हैं ग्रोथ में। लेकिन गाइस डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव चेंजेस भी आते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंजेस भी आते हैं। इट रेफर चेंज इन स्ट्रक्चर, फॉर्म, शेप एज वेल एज इंप्रूवमेंट इन फंक्शनिंग। स्ट्रक्चर वगैरह तो बन रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ग्रोथ जो है किसके अंदर आती है, डेवलपमेंट के अंदर आती है गाइस। तो अब देखते हैं हम, तो इसके अंदर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंजेस दोनों आते हैं डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि ग्रोथ, डेवलपमेंट में ग्रोथ तो हो रही है, उसके साथ हम फंक्शनिंग भी हमारी हो रही है। तो ये था डिफरेंस। थोड़ा सा आगे देखते हैं गाइज। ग्रोथ जो है सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट,
ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं। द चेंजेस प्रोड्यूस बाय ग्रोथ आर सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट एंड कैन बी क्वांटिफाइड। इनको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट क्वालिटेटिव चेंजेस ब्रॉड बाय डेवलपमेंट आर वेरी डिफिकल्ट एंड समटाइम पॉसिबल टू मेजर। इसको हम कुछ मेजर नहीं कर सकते। दीज चेंजेस आर सब्जेक्ट टू असेसमेंट। इनको हम असेस कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते। मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। ग्रोथ जो होती है कभी कभी डेवलपमेंट नहीं लाती है। जैसे कि गाइस आपने देखा होगा, एक चाइल्ड जो होता है वो ग्रो होता है, उसका वेट तो बढ़ता है लेकिन वो मोटा हो जाता है। बट दिस ग्रोथ मे नॉट ब्रिंग फंक्शनल इंप्रूवमेंट। मतलब मोटा होने से वो फंक्शनल इंप्रूवमेंट तो करता नहीं है, डेवलप नहीं होती। कभी कभी किसी बच्चे में ग्रोथ तो होती है लेकिन उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं होती है गाइस। तो इसी तरीके से अगर हम देखें डेवलपमेंट की बात करें, तो जैसे मैंने आपको बताया ग्रोथ में क्या होता है गाइस, कोई मोटा लड़का है, उसका सिर्फ वेट बढ़ा है, ग्रोथ हुई है लेकिन फंक्शनल इंप्रूवमेंट नहीं हुई, उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई। तो इस तरीके से डेवलपमेंट में पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ के बिना भी पॉसिबल है। जैसे ही गाइस डेवलपमेंट सम कोई पर्सन जो होता है वो उसको वे साइज़ हाइट और वेट नहीं होती, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस होता है, फंक्शनल इंप्रूवमेंट होती है, सोशल इंटेलेक्चुअल इमोशनल एस्पेक्ट होता है। कोई पतला बंदा होता है और वो उसके पास फंक्शनल, वो इंटेलिजेंट होता है, तो उसकी डेवलप हुई होती है। तो डेवलपमेंट जो होती है वो ग्रोथ पे डिपेंड नहीं होती। तो ये इसका डिफरेंस था। थस ग्रोथ इज फिजिकल चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ जो होती है फिजिकली चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म, चाहे वो इंटरनल एक्सटर्नल हो। और जो डेवलपमेंट है वो इट्स ओवरऑल प्रोग्रेसिव चेंजेस। ये एक प्रोग्रेसिव चेंजेस है, स्टार्ट से लेकर डेथ तक। एक ग्रोथ सेलुलर, जैसे मैंने बोला दो पेरेंट्स मिलते हैं, और इससे डेवलपमेंट जो होती है एक ऑर्गेनाइजेशनल होती है, पूरा ऑर्गेनाइज करके डेवलपमेंट होती है। इट्स ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड स्टॉप्स एट मैच्योरेशन। ग्रोथ जो होती है वो स्टॉप्ड होती है मैच्योरेशन में और डेवलपमेंट का हिस्सा है। और जो डेवलपमेंट है इट इंक्लूड्स ग्रोथ एंड कंटिन्यूस टिल डेथ। और जो डेवलपमेंट होती है वो डेथ तक पूरी चलती है। गाइज इनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि डेवलपमेंट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। गाइज डेवलपमेंट जो होती है एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ह्यूमन ऑफ ऑल एजेस कंटिन्यू टू ग्रो। चाहे वो किसी भी एज से हो, वो ग्रो करते ही रहते हैं, सीखते रहते हैं और चेंज होते ही रहते हैं। ये पहला प्रिंसिपल था। रेट ऑफ डेवलपमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल। गाइज जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। कोई इंसान जल्दी डेवलप हो जाता है, कोई इंसान लेटर डेवलप होता है। ए चाइल्ड में शो ग्रोथ इन वन एरिया बिफोर अनदर। एक चाइल्ड जो होता है उसको जो ग्रोथ होती है उसकी किसी एक एरिया में होती है, बाद में वन एरिया बिफोर अनदर। ऑल ग्रोथ आर रिलेटेड। सारी जो एक इनकी एक डायरेक्शन होती है गाइस, जैसे कि फिजिकल इमोशनल सोशल मेंटल, ये दोनों, ये चारों चीज़ें रिलेटेड होती हैं एक दूसरे से। हर एक बच्चे की फिजिकल इमोशनल सोशल मेंटल डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट हैज़ डायरेक्शन। और डेवलपमेंट की डायरेक्शन है, जैसे कि ईच इंडिविजुअल गोज थ्रू सेम स्टेज। हर एक बंदा जो है वो सेम स्टेज से जाता है। जैसे कि सबसे पहले अगर आपने देखा हो किसी बच्चे को, वो सबसे पहले क्या करता है, वो क्रॉल करने लगता है, देन खड़ा होता है और देन वॉक होता है। सीधे ही वो चलने नहीं लगता है गाइस, पहले क्रॉलिंग करता है वो। फिर कॉप्लीक्यूडल एंड प्रॉक्सिमल डिस्टेंस। गाइस ये ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट आ सकता है, जैसे कि इट मीन्स एवरी ह्यूमन बीइंग डेवलप्स फ्रॉम हेड टू फीट। इट्स कॉल्ड एज कैप्लीक्यूडल। कैप्लीक्यूडल का मतलब होता है हर एक इंसान जो है वो सर से फीट तक बड़ा होता है। फीट, पहला सर उसका बड़ा होता है फिर फीट। इसी तरीके से सेंटर ऑफ बॉडी टूवर्ड्स आउटर। इस तरीके से पहला हमारा सेंटर और बाकी बॉडी बड़ी होने लगती है, उसको प्रॉक्सिमल डिस्टल कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव आ सकता है लाइक द हेड डेवलप फर्स्ट, देन ट्रंक, देन आर्म्स एंड लेग। इस तरीके से जैसे कि हेड पहले, फिर आर्म्स, फिर लेग्स, लार्ज मसल डेवलप बिफोर स्मॉल वंस। इस तरीके से लार्ज मसल पहले डेवलप होती हैं फिर स्मॉल वंस होती हैं। तो इनको कहा जाता है प्रॉक्सिमल और कैप्रिक्यूडल डिस्टल। अच्छा, स्ट्रक्चर प्रोसीड फंक्शन। जो स्ट्रक्चर होता है वो फिर, जैसे कि मसल मस्ट बी रेडी टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। गाइज मसलों को पहले ग्रो होने देना होता है, पहले वो रेडी होनी चाहिए फिर वो कोई फंक्शन कर पाते हैं। एन इंडिविजुअल कैन नॉट यूज बॉडी अंटिल द बॉडी इज केपेबल ऑफ बीइंग यूज। तब तक हम नहीं कर पाए जब तक हमारी बॉडी कैपेबल ना हो चीज़ें करने। ये था गाइज कुछ प्रिंसिपल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। आगे देखते हैं। अच्छा, जो लास्ट प्रिंसिपल है वो डेवलपमेंट प्रोसीड इन स्टेजेस। जो डेवलपमेंट होती है वो हमेशा स्टेजेस में होती है गाइज। जैसे कि आपको पता होगा द मेजॉरिटी ऑफ साइकोलॉजिस्ट इन फेवर ऑफ डिवाइडिंग द फिजिकल डेवलपमेंट इन द फॉलोइंग स्टेजेस। जैसे कि आपको पता होगा सबसे पहले इन्फेंसी स्टेज आती है जो 0 से 2 साल तक होती है। उसके बाद चाइल्डहुड आता है जो 2 से 11 होता है। एडोलिसेंस होता है 11 से 18। फिर उसके बाद 18 के ऑनवर्ड्स एडल्टहुड में बंदा चले जाता है डेथ तक। तो गाइस ये कुछ स्टेजेस थी। तो जैसे कि आपको पता है इन्फेंसी में बच्चा कैसा होता है, चाइल्डहुड, एडोलिसेंस, कोई भी टीचर एग्ज़ाम उनको इन स्टेजेस के बारे में पता होना चाहिए। चाइल्ड के बिहेवियर के बारे में, चाइल्ड की फ़िज़िकल इमोशनल इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए जब भी वो कैरिकुलम सेट कर रहे हो, पढ़ा रहे हो। तो ये था गाइस कुछ स्टेजेस के बारे में। तो गाइज़ आगे हम आपको थ्योरीज बता देंगे साइकोलॉजी से रिलेटेड। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और
लाइक कीजिएगा। थैंक्स। I have you now.